हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग 4 फीचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 4 फीचर्स क्या होता है आपको मैं बेसिक थोड़ा सा बता रही हूँ। कुछ वीडियोस आपको मैं एंड स्क्रीन पे लगा रही हूँ जिनको देखकर भी आप 4 फीचर सीख सकते हो। आज का टॉपिक 4 फीचर है, साथ में प्रो राटा भी है। यहाँ जो क्वेश्चंस अभी हमें दे रखे हैं 48, 49 और 50, यहाँ से आपका पूरा शेयर 4 फीचर का कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, तो बिल्कुल शांति से कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक बात को समझने की कोशिश करना। हर उस स्टूडेंट्स को जिसको प्रो राटा में प्रॉब्लम होती है, 4 फीचर समझ में नहीं आता, आज का वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूँ, फिर आपको 4 फीचर समझाती हूँ, फिर आप सवाल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 48, विक्रम लिमिटेड forfeited 5,000 share of Rahul who had applied for 6,000 for non-payment of allotment money 5 rupees per share, first and final call 2 rupees per share. Only application money 3 was paid by him. Out of these 3,000 share were reissued at the rate of 12 rupees per share as fully paid. Pass entries for 4 feature and reissued. देखिए, जब हम शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं, हमने कहा कि भाई एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 3 है, अब मैंने अलॉटमेंट का कहा कि 5 रुपए जमा कीजिए। फिर मैंने कहा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 रुपए जमा कीजिए। किससे कहा? शेयर होल्डर से। अब यदि मान लीजिए कि शेयर होल्डर हमें पैसे टाइम पर नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति है जिसके पास 500 शेयर्स थे, 1 शेयर होल्डर हु होल्ड 500 शेयर्स, उसने मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरियर। ये मैं आपको सिखा कर लाई हूं, है ना। जब कोई व्यक्ति हमें पैसे नहीं देता है तो हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, है ना। अब यदि ये मुझे अलॉटमेंट का भी नहीं दे रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या करती है कि भाई ये व्यक्ति तो पैसे दे ही नहीं रहा है, तो इसको शेयर होल्डर की लिस्ट में से इसको हटा दो। शेयर होल्डर की लिस्ट में से इसको हटाने के लिए हमें इसके शेयर्स को जब्त करना होगा, हरण करना होगा, 4 फीचर करना होगा। ठीक है, तो 4 फीचर करने का मतलब होता है शेयर होल्डर की लिस्ट में से उस शेयर होल्डर का नाम कट करना जो हमें पैसे नहीं दे रहा है। एंट्री, शेयर फॉरफिटेड की एंट्री बनती है, पहले मैं समझा रही हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? अभी तक तो सब में क्रेडिट होता था। तो जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देगा, हम उसके शेयर्स को वापस ले रहे हैं। जब हम शेयर्स देते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है ना। अब हम वापस ले रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या लिखना? डेबिट। फिर 2 में उन सारी इंस्टॉलमेंट के नाम लिखना बेटा जिन पर हमें पैसा नहीं मिला। एंट्री समझोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम वापस ले रहे हैं शेयर्स, इसलिए डेबिट। कितने शेयर्स को वापस लेंगे? 500। टोटल वैल्यू 10, तो 500 इंटू 10 5000 शेयर कैपिटल। उस बंदे से मैंने 5000 रुपए मांगे थे, 500 इंटू 10, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट। फिर उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो व्यक्ति मुझे जितना पैसा, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा, सबके नाम लिखना क्रेडिट में। तो यहाँ कितने आएंगे? 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 2 1000। अब 2500 और 1000, 3500 रुपए उसने मुझे नहीं दिए। मैंने उससे कितने मांगे? 5000। उसने मुझे 3500 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे सिर्फ 500 इंटू 3 एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है। जो पैसा वो देता है उसको हम लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जो पैसा हमें कंपनी को मिल जाता है, जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन पे पैसा जो देगा,
और इसके दो तरीके हैं, या तो ऐसे निकाल लिया या फिर दोनों को प्लस करके उसमें से इसको माइनस कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बोलेंगे फोरफीटेड। क्या बोलेंगे बेटा? फोरफीटेड। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको पैसे नहीं देता है तो आप उसकी चीज को भी ले लोगे और उसने जो पहले पैसा दिया है वो भी आप रिटर्न नहीं कर रहे, तो कंपनी को डबल फायदा, शेयर्स भी वापस आ गए और शेयर्स पे जो पैसा पहले मिला है कंपनी वो भी रिटर्न नहीं करती, तो फोरफिटेड पे एक तरह से कंपनी को बेनिफिट ही होता है, इसलिए शेयर फोरफिटेड क्रेडिट होता है। ये मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है फोर फीचर का समझाने के लिए, फिर से यहाँ पे भी समझाया है, क्वेश्चन में भी आपको समझा रही हूँ कि जब कोई व्यक्ति हमें पैसे नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स को फोरफिटेड करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका पैसा नहीं मिला है उसका नाम लिखना और फिर बैलेंस में फोरफिटेड डालना, ये होती है फोरफिटेड की एंट्री। किसकी एंट्री होती है बेटा? फोरफिटेड। अब क्या कंपनी इन शेयर्स को अपने पास रखती है? नहीं। अब भैया हमने फोरफिटेड कर लिया है, आप तो हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, तो हम किसी थर्ड पार्टी को वो शेयर्स फिर से बेच देंगे, उसको बोलते हैं री इशू करना। क्या बोलते हैं उसको? री इशू। वो भी सिखा रही हूं, अभी क्वेश्चन में ही करते हैं। प्रोराटा के 7 क्वेश्चन है। अब प्रोराटा क्या सिखाया था मैंने, याद है कि भूल गए? देखो फिर से सिखाती हूँ। सबसे पहले समरी हर बार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, इशू नहीं दिए हैं, डायरेक्ट फोरफिटेड दिए हैं कि हम 5000 शेयर्स राहुल के फोरफिटेड कर रहे हैं। इसने हमसे मांगे थे 6000, अप्लाइड में कितने लिखूं? 6000, ठीक है। 6000 इसने हमसे मांगे थे और हमने इनको 5000 ही अलॉटेड किए। ये सब मैं आपको पहले समझा के लाई हूं। आपने मुझसे मांगे 6000, मैंने आपको दिए हैं 5000, तो 1000 शेयर्स इसमें से इसको माइनस किया, एडवांस शेयर जो होंगे वो 1000 होंगे, इसमें से इसको माइनस, 1000 शेयर्स का पैसा एडवांस है। अगर मुझे मनी में निकालना है इसको कितने रुपए, तो इसका 1000 का काई से मल्टीप्लाई करती हूं हमेशा? एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन पे रुपए हैं 3, मतलब इस व्यक्ति का मेरे पास 3000 एडवांस रुपए पड़े हुए हैं। एडवांस मनी कितनी पड़ी हुई है? 3000। पहले मैंने आपको बेसिक में सिखाया था कि मान लीजिए मेरी डांस क्लासेस है या मेरी कोई सी भी क्लासेस हैं, मैंने कहा कि मेरी 300 फीस है और आपने मुझे 500 रुपए दिए, तो मैं क्या कहती हूँ कि 200 रुपए नेक्स्ट वाले में एडजस्ट कर लेंगे। इन्होंने मुझसे मांगे, राहुल ने कितने? 6000, मैंने कितने दिए? 5000। आपने मुझे 6000 के हिसाब से पैसा दिया, मैंने आपको 5000 शेयर्स ही दिए, तो 1000 शेयर्स का पैसा या तो मैं रिटर्न करूं या मैं ये पैसा एप्लीकेशन का कहां एडजस्ट करूं? अलॉटमेंट पे। तो मैं एप्लीकेशन का पैसा 3000 रुपए कहां एडजस्ट करूंगी? अलॉटमेंट पे। एडवांस कैसे निकला, समझ में आया? अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन। अब और क्या करना है? अब मुझे इधर लिखना है एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी समरी भी जल्दी बनेगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2, ठीक है। अब इसने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, किसने? राहुल ने। हमने कितने शेयर्स उसको दिए? राहुल को अलॉटेड। एरियर हमेशा किससे लिखते हैं? अलॉटेड। हमने उसको 5000 शेयर्स दिए हैं, तो हम 5000 से, उसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यहां लिखूंगी एरियर। उसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो यहां भी लिखूंगी एरियर। अलॉटेड से एरियर लिखेंगे, ठीक है। तो 5000 इंटू 5, 25000,
5,000 इंटू 2 10,000। लेकिन फोरफिटेड की एंट्री पहले करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फोरफिटेड की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं हम? 5,000 शेयर्स को। राहुल के पूरे 5,000 शेयर्स फोरफिटेड कर रहे हैं। 3 और 5 8 और 2 10, हमने पूरे 10 रुपए ही मांगे हैं, तो 5,000 इंटू 10 50,000। इसने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसने मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पैसा इसने मुझे दिया होगा वो मैं कहाँ डालूंगी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब बेटा एरियर देखो, 5,000 इंटू 5, 5,000 इंटू 5 कितने हुए? 25,000। लेकिन अलॉटमेंट पे मैं 25,000 रुपए नहीं लिखूंगी, क्योंकि 25,000 में से 3,000 रुपए मेरे पास राहुल के एडवांस पड़े हुए हैं। समझ में आया? यही प्रोराटा होता है 6 मार्क्स का। सिर्फ एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे हम जैसे ही पैसे मांगते हैं और वो हमें पैसे नहीं देता है, तो ये एरियर है, बट इस एरियर में से हम उसका एडवांस माइनस कर देंगे। फिर से एडवांस कैसे निकलेगा? अप्लाइड माइनस अलॉटेड। 1,000 शेयर्स 3 से मल्टीप्लाई किया, 3,000 रुपए मेरे पास एडवांस हैं। किसके? राहुल के। राहुल ने मुझे अलॉटमेंट पे 25,000 रुपए नहीं दिए, बट 25,000 में से 3,000 उसका एडवांस है, जो मैं एडजस्ट कर लूंगी। बस आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये आ जाएगा, आपको पूरा शेयर्स आ जाएगा। तो मैं 25 ना लिखते हुए 3,000 एडजस्ट करूंगी, तो मैं अलॉटमेंट पे कितने लिखूंगी? 22,000। ठीक, अब एडजस्ट नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ एक बार होगा। एडवांस पैसा यहाँ एडजस्ट हो गया। अब पूरा एरियर लिख दो। 5,000 इंटू 2 10,000। तो मुझे अलॉटमेंट पे 22 नहीं मिले, फर्स्ट एंड फाइनल पे 10 नहीं मिले, दोनों को प्लस किया 32, 50 में से 32 गए 18,000। क्या लिखेंगे नरेशन? 5,000 शेयर्स आर फोरफिटेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब री इशू सिखाती हूं। री इशू, मेरे पास 5,000 शेयर्स आए। कितने? 5,000। इसमें से मैं केवल 3,000 शेयर्स ही बेच रही हूं, री इशू कर रही हूं। जब री इशू करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। हर उस एंट्री में जहां हम शेयर इशू करते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, हम वापस लेते हैं शेयर्स तो डेबिट होता है। ये री इशू की एंट्री है बेटा। जो 5,000 शेयर्स आपने फोरफिटेड किए हैं, उसमें से आप 3,000 शेयर्स ही री इशू कर रहे हो। कितने कर रहे हो? 3,000 शेयर्स। ठीक है, शेयर कैपिटल में एक्चुअल वैल्यू लिखना। कौन सी वैल्यू? एक्चुअल। तो 3,000 इंटू 10, एक्चुअल वैल्यू फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? 10। तो 3,000 इंटू 10 30,000। 30,000 रुपए के मेरे शेयर्स हैं। मैंने उन्हें यहां लिखते हैं रियलाइज वैल्यू। आपने उन्हें कितने में बेचा? हमने उन्हें 12 रुपए में बेच दिया, तो फायदा हो गया आपको। तो पहले फोरफिटेड कर लिया, 5,000 शेयर्स कंपनी ने अपने पास ले लिए, उसमें से 3,000 शेयर्स जो कि 10 रुपए वाले थे, 30,000 उनको बेचा कितने में? 36,000 में। तो 6,000 की प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए बेटा? इसमें से इसको माइनस करना, 6,000 रुपए। क्या लिखेंगे नरेशन? 3,000 शेयर्स आर reissued at the rate of 12 rupees पर शेयर। ठीक है, आया समझ में? ये फोरफिटेड और ये री इशू। अब आती है बात कि फोरफिटेड करते वक्त शेयर
forfeited account debit to capital reserve। अब ये क्या है मैम? ये सिर्फ ये है कि कंपनी जब forfeited और रीइश्यू करती है तो उस पर कंपनी को कितना रुपए सूखा प्रॉफिट हुआ है नेट। फिलहाल उसको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ अलग से, मतलब 18,000 रुपए। अगर कंपनी यहाँ पे शेयर 30,000 के 25 में बेच देती, 20 में बेच देती, तो कंपनी को यहाँ पे नुकसान होता, यहाँ फोरफिटेड डेबिट होता, उस फोरफिटेड को इसमें से माइनस करते। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन। अभी आप इतना समझें कि फोरफिटेड का पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना है, क्योंकि ये कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट हो गया है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी को फायदा हुआ, यहाँ पे भी कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन कंपनी को जो फायदा हुआ है वो 5,000 शेयर्स पे हुआ है, और अभी हमने केवल कितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं? 3,000। आपका ये जो वैल्यू है वो 5,000 शेयर की फोरफिटेड की है, लेकिन आपने रीइश्यू 3,000 किए हैं। तो आपको बेटा हर इस कंडीशन में एक फॉर्मूला लगाना होगा। आप उतना ही पैसा कैपिटल रिजर्व में डालोगे जितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं। आपने फोरफिटेड कितने किए? 5,000। तो 18,000 5,000 शेयर्स का है, तो 3,000 शेयर्स का कितना फायदा होगा? 3 0 से 3 0, 5 6 18 एकम 18, 18 5 90, 18 6 108। यस, 18 6 10800। क्या फॉर्मूला है ये देख लीजिए। ऐसा लिखना, फोरफिटेड अमाउंट, नंबर ऑफ forfeited shares into number of reissued shares। ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला हर उस कंडीशन में लगेगा जब आप फोरफिटेड ज्यादा करते हो और रीइश्यू कम करते हो। मैंने 5,000 शेयर्स को फोरफिटेड किया और बेचा केवल 3,000 को, ठीक है। तो 5,000 का फोरफिटेड अमाउंट 18,000 है। फोरफिटेड अमाउंट हमेशा फॉर्मूला फर्स्ट वाली में लगेगा, फोरफिटेड में। सिर्फ इतनी सी बात है कि 5,000 शेयर्स का 18,000 फोरफिटेड अमाउंट है, तो 3,000 शेयर्स का कितना होगा? हम कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर्स का पैसा ट्रांसफर करेंगे जितने हमने बेचे हैं। मैम यदि सारे बेच देते तो डायरेक्ट 18,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में लिख देते। अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फोरफिटेड का पहला ही क्वेश्चन है, और मैंने वीडियोस अभी एंड स्क्रीन पे लगेंगे, वो भी साथ में इसके साथ करना, तो फोरफिटेड बहुत अच्छे से आएगा। अभी खूब प्रैक्टिस करनी है हमें फोरफिटेड की। फर्स्ट फोरफिटेड की एंट्री की, सेकंड रीइश्यू की, थर्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नरेशन, शेयर, फोरफिटेड अमाउंट, ट्रांसफर। क्या लिखना बेटा? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हमेशा ये एंट्री कभी भी बोलेगा नहीं, आपको करना है। आपने फोरफिटेड किया, फोरफिटेड के बाद आपने रीइश्यू किया, फिर आपको बताना है कि हमें इतने का प्रॉफिट हुआ, हम ये प्रॉफिट कहाँ लेके जा रहे हैं? कैपिटल रिजर्व में। मुझे 18,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्यों? क्योंकि राहुल ने के शेयर्स मैंने फोरफिटेड कर लिए थे, और राहुल मुझे पहले 18,000 रुपए दे चुका है, तो मैं राहुल को 18,000 रुपए वापस नहीं करूंगी। इसलिए ये 18,000 जो शेयर था वो 5,000 शेयर्स का था, मुझे कितने पे निकालना पड़ा? 3,000। ये फॉर्मूला ये रिजर्व में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट फिर कैटेगरी वाला क्वेश्चन, फिर प्रोराटा, फिर एरियर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 rupees each at par. The amount was payable as follows on application 2, allotment 3, first and final call 5. Application were received 92,000. Allotment was made on the following basis: 2 applicant for 40,000 shares full, 2 applicant for 50,000 shares 40%, and 2 applicant for 2,000 share nil. अभी समझा रही हूं मैं आपको। 1,08,000 was realized
ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमें 1,08,000 रुपए रिसीव्ड हुए हैं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। ये डायरेक्ट हमें अलॉटमेंट और कॉल का रिसीव्ड मनी दे दिए, कितना पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeited शेयर ऑफ those applicant to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Pass journal entries in the books of संगीता लिमिटेड। सबसे पहले हम केवल उन्हीं शेयर्स को forfeited करेंगे जिन्होंने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितने शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया पता नहीं है, निकालना है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का तो वीडियो ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा 4 फीचर और प्रोराटा से रिलेटेड है। देखो, इसके लिए पहले मैं फिर से समरी बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे पहले मैं लिखूंगी नंबर ऑफ forfeited शेयर्स। कितने forfeited शेयर्स हैं बेटा? 60,000। वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज। अब एप्लीकेशन इधर लिखना, एप्लीकेशन पे कितने हैं? 2, अलॉटमेंट पे कितने हैं? 3, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने हैं? 5। ठीक है, अब सुनिए, फर्स्ट कैटेगरी ऐसे लिखना, फर्स्ट कैटेगरी अप्लाइड अलॉटेड। अप्लाइड मतलब फर्स्ट कैटेगरी जिन्होंने कितने मांगे और हमने उनको कितने दिए। तो फर्स्ट कैटेगरी पे 40,000 शेयर्स मांगे और हमने फुल 40,000 ही दे दिए। ठीक। सेकंड कैटेगरी है, इन्होंने मांगे 50,000 और हमने इन्हें 40% दिया है। कितना परसेंट? 40%। तो 50,000 का 40%, 5 4 20, यानी कि हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही दिए हैं। एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी 2,000 शेयर्स जिन्हें हमने बिल्कुल भी शेयर्स नहीं दिए। ये 92,000 हो गई एप्लीकेशन जो हमें आई और ये हमने 60 अलॉटेड कर दिए। ठीक है, ऐसा समझ लो कि 3 लोग हैं, एक ने मुझे 40,000 मांगे थे, मैंने पूरे 40,000 दे दिए। नो एडवांस, इसका कोई एडवांस नहीं है ना। फिर इसने मुझसे कहा मैम 50,000 शेयर्स दे दो और मैंने इन्हें कितने दिए? सिर्फ 20,000। तो इनका मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है। एक्स्ट्रा कितने शेयर्स का पैसा है? पहले शेयर्स का बताओ। तो 50 अप्लाइड माइनस अलॉटेड 30,000। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने? 30,000। अगर मुझे इसे मनी में निकालना हो तो इसका इंटू काई से कर दूं? एप्लीकेशन। हमेशा जितने मांगे हैं उसमें से मैंने कितने दिए हैं, दोनों को माइनस करते हैं, अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो शेयर्स आते हैं, उस शेयर्स का इंटू एप्लीकेशन से करना हमेशा। तो आपको पता चल जाएगा 30,000 इंटू 2, 60,000 रुपए आपके एडवांस है जो आप एडजस्ट करोगे। कहाँ एडजस्ट करोगे? तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पे, है ना। और जिसको आपने एक भी शेयर नहीं दिया, तीसरा थर्ड बंदा जिसने कहा कि मुझे 2,000 शेयर्स दे दो, मैं इसको एक भी शेयर नहीं दे रही हूं, तो जब मैं एक भी शेयर नहीं दे रही हूं तो मुझे इसका पैसा रिटर्न ही करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। मुझे इसका पैसा क्या करना होगा? रिटर्न। क्यों? अब भाई जिस बच्चे को मैं पढ़ा ही नहीं रही हूं, मैंने मना कर दिया कि आपको मैं नहीं पढ़ा सकती, तो फिर मैं आपकी फीस कैसे ले सकती हूँ? ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, जिसको आप शेयर्स नहीं दे रहे हो उसका पैसा आपको रिटर्न ही करना है।
क्लियर। फिर अब आगे बढ़ने से पहले मैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री पहले बना लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे। फर्स्ट एंट्री आपको अच्छे से आती है, क्या होती है बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशन आई बेटा अपने पास? 92,000 की आई है। 92,000 इंटू 2, 1,84,000 रुपीज मेरे पास आए। यही सिखाया है मैंने। पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन आती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,84,000। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,84,000 रुपीज में से हम शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे? जितने शेयर हम इशू करना चाहते हैं। हमारे पास केवल कितने शेयर्स हैं? नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इशूड शेयर लिखना था। फोरफिटेड नहीं है बेटा, इशूड है ना। फोरफिटेड नहीं, ऊपर वाला पढ़ लिया था शायद मैंने। नंबर ऑफ इशूड शेयर 60,000। हम कितने शेयर इशू करना चाहते हैं? 60,000। ठीक है, 60,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000। मेरे पास पैसे कितने हैं? 1,84,000। मुझे कैपिटल में केवल कितने ट्रांसफर करने हैं? मुझे रिटर्न कितने करने हैं और मुझे आगे पैसा एडजस्ट कितना करना है? जो पैसा एडजस्ट करेंगे वो अलॉटमेंट के नाम से लिखेंगे, जो पैसा रिटर्न करेंगे वो बैंक के नाम से लिखेंगे। सारे क्वेश्चन करवाए मैंने 23, 24, 25 सब यही है उसमें। एडजस्ट के लिए क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट। रिटर्न के लिए क्या लिखेंगे? बैंक। रिटर्न कितने करूंगी? 2,000 शेयर्स। तो 2,000 इंटू 2 कितने रुपए रिटर्न करूंगी? 4,000। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो रहा है? 60,000। अगर आप कहो कि मैम ऐसे निकालना नहीं आए तो आप इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो तो भी पता चल जाएगा। सेकेंड एंट्री बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल में कितना डालेंगे? जितने हम इशू करना चाहते हैं। हम कितने इशू करना चाहते हैं? 60,000 इंटू 2, 120 इशू करना चाहते हैं। कैपिटल में डाला, ये एडवांस है जो आगे चलकर एडजस्ट होगा। ये वो पैसा जो रिटर्न किया। नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एक्सेस मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। एक्सेस मनी रिटर्न एंड एडजस्टेड। ठीक, अब एप्लीकेशन हो गया। अब कई का पैसा मांगू? अलॉटमेंट। किसका पैसा मांगू? अलॉटमेंट। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो अपन पैसे मांगेंगे 60,000 इंटू 3 कितने रुपए? 1,80,000 रुपए हमने मांगे। ठीक, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये वाली एंट्री ध्यान से समझना। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इतने सारे नाम कहां से आए? टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे अलॉटमेंट पे कितने रुपए चाहिए? 1,80,000, जिसमें से मेरे पास पहले से एडवांस 60,000 रुपए पड़े हुए हैं। क्योंकि सेकंड कैटेगरी वाले ने मुझसे मांगे थे 50,000, मैंने उसको केवल 20,000 ही दिए थे। तो 30,000 शेयर्स का पैसा 2 रुपए के हिसाब से मेरे पास 60,000 रुपए ऑलरेडी यहां पड़े हुए हैं। जब हम एप्लीकेशन का पैसा आगे ले जाते हैं नेक्स्ट
कॉल पर, अलॉटमेंट पे, तो हम यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। और जब हम ये पैसा एडजस्ट करेंगे, देखिए कोई पैसा हमारे पास आ गया है एडवांस, अब हम उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना पैसा मेरे पास पहले से आ चुका है, 60,000। 180 में से 60,000 मेरे पास पहले से आ चुका है। फिर बात करते हैं कॉल्सिन एरियर, तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बैंक में मेरे पास कितने पैसे आएंगे ये मुझे पता है। बैंक में वो कह रहे हैं 1,08,000 रुपए आएंगे। हमेशा एरियर देते हैं, इस बार उन्होंने एरियर ना देते हुए मुझे ये दे दिया। तो बेटा आप खुद देखो अब कैसे ये वाला पैसा आप निकाल सकते हो, दोनों को प्लस करके उसमें से इसको क्या कर दूंगी, माइनस। मुझे कितने रुपए चाहिए, 1,80,000, ये लिखा 1,80,000। इसमें से 108 और 60,000 यानी कि कॉल्स इन एरियर कितने रुपए हैं, 12,000। कॉल्स इन एरियर कितने से है, 12,000। 12,000 एरियर है, कितना, 12,000। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रही हूं, 3 रुपए। तो 3 रुपए से यदि मैं इसका डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4,000। कैसे आया, समझ में आया? फिर से देखो, एरियर कितना आया, 12, ठीक है। अलॉटमेंट पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं, 3 रुपए से, ठीक है। मतलब यहां मैं कितना लिखूं, 4,000 शेयर्स लिखूंगी, तभी 4,000 इंटू 3 कितना होगा, 12,000। 12,000 कैसे निकाले बेटा, तो बैंक का पैसा हमें दे रखा था, एडवांस हमारा 60,000 है, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैम हो सकता है कि ये वाला व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, बट हम ये मानेंगे कि ये फर्स्ट कैटेगरी वाले ने ही नहीं दिए। ऐसा लिखा है क्या उन्होंने, नहीं, बट हम ये मान के चलेंगे कि जो 4,000 शेयर है वो कौन सी कैटेगरी वाला है, फर्स्ट कैटेगरी वाला, जिसका कोई एडवांस नहीं था, ठीक है। फिर से समझाऊं, बैंक का पैसा दिया था, एडवांस यहां से आ गया, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस किया, 12,000 एरियर आया। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले, तो अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, 3। 12,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 4,000 शेयर्स। फिर अब किसका पैसा मांगू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर कितने से मांगूंगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 60,000 इंटू 5 कितना होगा, 3 लाख। अब इसमें भी उन्होंने हमें दे दिया है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने लिखूं, 3 लाख। 3 लाख में से मुझे बैंक में इस बार उन्होंने कहा है 2,50,000 रुपए रिसीव्ड हुए हैं। कितने रिसीव्ड हुए हैं, 2,50,000। इस बार एरियर कितने का है भाई, 3 लाख की जगह मुझे केवल 2,50,000 रुपए ही मिले, तो 50,000 का एरियर है, ठीक है। अब सुनिए, 50,000 का एरियर है तो 4,000 तो मेरे ऑलरेडी ये वाले हो जाएंगे, 4,000 इंटू 5 20,000, तो 20,000 तो इसका, लेकिन यहाँ एरियर कितना दे रखा है, 50,000। ध्यान से समझना, 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हो तो 50,000 एरियर है, 5 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स। मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10,000 शेयर से पैसा नहीं मिला। फिर से देखो, कॉल्स इन एरियर कितने रुपए हैं यहाँ पे, 50। कहां से आए, क्योंकि उन्होंने बैंक का अमाउंट हमें दे रखा है कि बैंक में हमें मिले हैं 250, तो 3 लाख की जगह 250 मिले, तो एरियर कितने का है, 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 10,000 शेयर्स है, तो 10 में से 4 तो ये वाले हो गए, तो 6,000 दूसरी कैटेगरी के होंगे। एक बंदे ने 4,000 पे पैसे नहीं दिए, एक बंदे ने 6,000 पे पैसे नहीं दिए। 6 और 4 10,
10,000 इंटू 5, 50,000 एरियर। कहा ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बंदे ये क्वेश्चन कर ले स्टूडेंट्स, उनको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। लास्ट एंट्री फोरफिटेड। अब आपके पास दो लोग हैं, एक 4,000 वाला और एक 6,000 वाला। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जिसका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था हमने उन्हीं को फोरफिटेड किया है। क्या कहा है उन्होंने कि जिसने हमें किसका पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का, हम केवल उन्हीं शेयर्स को फोरफिटेड कर रहे हैं। तो हम केवल फोरफिटेड कर रहे हैं 4,000 शेयर्स को। क्लियर? तो हम फोरफिटेड की एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 40,000। क्या सिखाया मैंने अभी फोरफिटेड में? उसका नाम लिखना है जिसपे एरियर है। किस किस पे एरियर है? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल पे। ध्यान रखना बेटा, मैं 6,000 को फोरफिटेड नहीं कर रही हूं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4,000 का ही एरियर लिखूंगी। दो लोग हैं बट मैं केवल 4,000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रही हूं, तो ये एंट्री केवल 4,000 से बनेगी। किसका पैसा नहीं मिला मुझे? शेयर अलॉटमेंट का। कितने रुपए? 12,000। फिर मुझे किसका पैसा नहीं मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए नहीं मिले? वैसे तो 50 है पर मेरे को 6 का नहीं लेना, मुझे सिर्फ 4,000 शेयर्स को फोरफिटेड कर रही हूं, तो केवल 4,000 का लेंगे। 4,000 इंटू 5, आई बात समझ में बेटा? 4,000 इंटू 5 कितने होंगे? 20,000। और बाकी 4,000 वालों का जो पैसा उन्होंने हमें दे दिया था वो कहाँ जाएगा? फोरफिटेड में। कितने रुपए? 8,000। 4,000 इंटू 2, 8,000। ये फोरफिटेड में कौन सा पैसा आता है? वो पैसा जो उस बंदे ने हमें दे दिया था। 4,000 वाले ने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था 2 रुपए से, तो 4,000 इंटू 2, 8,000 रुपए मुझे मिल गए थे। ये फोरफिटेड में। फर्स्ट एंड फाइनल पे मुझे 20 नहीं मिले, अलॉटमेंट पे मुझे 12 नहीं मिले, टोटल मुझे उससे 40,000 चाहिए थे। नरेशन 4,000 शेयर्स आर फोरफिटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे रखा था, तो एरियर आपको निकालना है। एरियर डिवाइडेड बाय ये लिख देंगे 3, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। इस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से करना है। अब इसके आगे नहीं करवा रही, कोशिश तो थी कि 50 भी करूंगी बट फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर ऊपर से जाने लगेगा कि अरे, इसलिए पहले आप 48 और 49 दो क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है ये। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर कल हम करेंगे 50, 51, दो करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। कहीं यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये सब काम आपका है, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल पाए। बाय, टेक केयर।